फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मुझे स्ट्रेच मार्क्स क्यों आता है, वो ऐसे अजीब क्यों दिखता है, वो अजीब जगह पे क्यों आता है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। किच किच स्ट्रेच मार्क्स का पिगमेंटेशन या कलर फॉर्मेशन बहुत अलग होता है, किसी किसी का बहुत अलग होता है। एग्जैक्टली उसके लिए क्या कोई रेमेडी है और माय ध्वजा क्या हमको हेल्प कर सकता है। कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिल में। पहली बात जान लो, स्ट्रेच मार्क्स मैरिड लड़कियों को हो सकता है, अनमैरिड लड़कियों को हो सकता है, 10-12 साल के लड़कियों को हो सकता है, कभी कभी मेल बॉडी मतलब जेंट्स के बॉडी पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकते हैं। सो स्ट्रेच मार्क्स आना ये एब्सोल्युटली नॉर्मल एक मेडिकल प्रोसेस है जिससे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। सो स्ट्रेच मार्क्स एग्जैक्टली बनता कैसे है, कोई भी मसल या स्किन का कोई भी एरिया अगर ओवर स्ट्रेच हो गया, सो टू मच स्ट्रेच हो गया, हम सबकी स्किन को एक इलास्टिसिटी होता है जितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो अगर कोई भी स्ट्रेचिंग उस इलास्टिसिटी के बियॉन्ड चला गया, मतलब वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो इलास्टिसिटी को सहन नहीं कर पा रहा है, इतना अगर स्ट्रेचिंग हो गया तो स्ट्रेच मार्क की शुरुआत होती है। नंबर 2, जब भी ये स्ट्रेच होता है तभी वहाँ पे होता है टीयरिंग ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या होता है श्रेया? सो मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपके हर बॉडी पार्ट में या आउटपोस्टीरियर मसल का एक इलास्टिसिटी फैक्टर होता है। वो इलास्टिसिटी जो चीज़ मैनेज करता है उसको बोलते हैं कोलेजन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया कि उसकी कैपेसिटी के बाहर हो गया। बिकॉज वो कोलेजन की कैपेसिटी से बाहर हो गया, वो फटना चालू हो गया। सो टीयर ऑफ कोलेजन, जिसकी वजह से आपकी स्किन के कुछ लेयर होते हैं जिसमें डर्मिस करके एक लेयर होता है, ये ऊपर का लेयर है, फिर अंदर लेयर है, फिर अंदर लेयर है। तो डर्मिस नाम का जो लेयर होता है वो रप्चर हो जाता है या टीयर हो जाता है या फट जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है, हीलिंग ऑफ दिस स्कार। हीलिंग ऑफ दिस स्कार मतलब अभी फट गया तो वहाँ पे जख्म क्रिएट हो गई। जख्म मतलब शायद खून कुछ ना, इट्स इंटरनल टीयरिंग दैट बॉडी हैज टू मैनेज, बिकॉज इंटरनली वो कोलेजन का एरिया फट गया है या वहाँ पे टीयर आ गया है, तो वहाँ पे अभी हीलिंग टिश्यू बिल्ड होगा। सो आपका बॉडी बहुत सिंपल होता है, कहीं पे भी अगर डैमेज क्रिएट हो जाता है, कोई चीज़ फट जाता है, तो बॉडी क्या करेगा, नया टिश्यू यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा ताकि इसका हीलिंग इफेक्ट आ सके। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर फटे हुए कोलेजन का हीलिंग क्रिएट होना चालू हो जाता है, मतलब हीलिंग का टिश्यू फॉर्म होना चालू हो जाता है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेजेस, पहली बात, ये जो हीलिंग टिश्यू आप लोग को दिख रहा है ये थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन काइंड ऑफ होता है, मतलब अगर यहाँ पे जख्म है तो इसके अंदर ऐसा थोड़ा सा अंदर गया हुआ डिप्रेस्ड दिखेगा आपको, या थोड़ा सा ऊपर फूला हुआ दिखेगा। सो ये जो टिश्यू है कभी अंदर होता है या कभी बाहर थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है। सो बोथ द वेज इज नॉर्मल। एंड द लास्ट स्टेज इज इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे रप्चर हो गया है वो एरिया, उसके ऊपर ऐसे फूला हुआ जैसे कि सूजन आ गई है, वहाँ पे ऐसे इन्फ्लेम्ड एरिया दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड होता है श्रेया, मतलब किसको आएगा किसको नहीं आएगा। सो स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी कम है, उस बंदे का स्किन टाइप कैसा है, मतलब स्किन का जो कोलेजन है उसको इलास्टिसिटी लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है। और दूसरा चीज़ होता है सन एक्सपोजर। तो स्ट्रेच मार्क्स कितने आएंगे, उसका पिगमेंटेशन कैसे रहेगा, उसका कलर कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा सन एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है। स्किन कॉम्प्लेक्शन, सन एक्सपोजर, ये सभी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व है। शायद मेजर टाइम कौन सा होता है जब ये स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं? यस, लेट मी टेल यू ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रैपिड वेट गेन या रैपिड वेट लॉस। ये रैपिड क्या होता है? रैपिड मतलब जहाँ पे आप लोग बोल लो 3 महीने में 20 किलो कम हो गया, 3 महीने में 15 किलो कम हो गया, शायद उन्होंने कुछ डाइट किया, उनका 2 महीने में 12 किलो वजन कम हो गया। इट्स डेंजरस। आइडियली हम लोग प्लान करते हैं, अगर आप बहुत पॉजिटिवली एक्सरसाइज करके, राइट फॉर्म ऑफ डाइट करके, वर्कआउट के साथ अगर वेट लॉस करते हो, तो हम लोग मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं वो हर महीने का 2 से 2.5 किलो अलाउ करते हैं, और जो मिनिमम नॉर्मल रेंज है वो 1 से 1.5 किलो भी नॉर्मल रेंज है महीने का। उससे ज़्यादा अगर आप लोग वेट लॉस करते हो तो ये रैपिड वेट लॉस है। सेम इज़ रैपिड वेट गेन। इस महीने में मेरा 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ गया, मैं सडनली पिछले 2 महीने में 7 किलो वजन बढ़ गया। सो रैपिड वेट गेन, रैपिड वेट लॉस, ये मसल नहीं ले पाता है, तो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ जो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। दूसरा चीज़, प्रेगनेंसी में कुछ एरिया पे स्ट्रेच मार्क्स आपको कॉमनली दिखाई देंगे, ब्रेस्ट,
हिप्स, स्टमक एंड थाइस, ये जगहों पे बहुत कॉमनली स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं बिकॉज इन सभी जगहों पे एक्सपांशन कुछ ज़्यादा हो रहा है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बम्स बहुत बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, स्टमक एक्सपांशन इज क्वाइट अ लॉट। इनफैक्ट अंदर का डीप मसल जिसको हम लोग DRTR बोलते हैं, डायस्टेसिस रखता है, जो आपके कोर बेल्ट का स्ट्रेंथ है वो भी फट जाता है आपकी प्रेगनेंसी में, इस लेवल का टीयरिंग होता है। तो वहाँ पे पेट पे स्ट्रेच मार्क आना इज़ वेरी वेरी कॉमन। अगेन किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये डिपेंड करता है कि आपका स्टमक का फ्लेक्सिबिलिटी कितना अच्छा है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क आ सकता है। थर्ड, प्यूबर्टी। जब भी आप 10 साल से लेके 14 साल के बीच में हो, कहीं ना कहीं प्यूबर्टी यहाँ पे हिट होता है, लड़की के फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है, तो प्यूबर्टी के दौरान कई बार लड़कियों को स्ट्रेच मार्क्स हिट हो सकता है। फोर्थ रीज़न, अ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अगर आप किसी वजह से स्पेसिफिक टाइप के स्टेरॉइड्स ले रहे हो, भले ही डॉक्टर के रिकमेंडेशन से या किसी और वजह से, बट अगर आपकी बॉडी स्टेरॉइड्स ले रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा और बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकता है। नेक्स्ट, सडनली लॉट ऑफ मसल टोनिंग। मतलब मुझे कभी भी मसल्स नहीं थे, सडनली मैंने वेट ट्रेनिंग चालू कर दिया, मसल एकदम पंप अप होना चालू कर दिया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे स्ट्रेच मार्क आएंगे। बिकॉज अगर आपका बॉडी उस टाइप के मसल एक्सपांशन के लिए तैयार नहीं है तो बॉडी वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स दे सकता है या स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, सडनली हार्मोनल चेंजेस। याद रखो ऑल ऑफ यू, इसके बाद हम लोग जानेंगे रेमेडीज़ के हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। बट हार्मोनल चेंजेस ये बहुत कॉमन है, स्पेशली मेनोपॉज के आसपास, या जैसे मैंने आपको प्यूबर्टी बोला, या जैसे आपकी प्रेगनेंसी में बोला, ये सभी फेज में आपके मेजर हार्मोनल चेंजेस हैं। और कई बार श्रेया उसका तो वेट भी नहीं है, उसका तो ना वजन बढ़ा है ना कम हुआ है, फिर कैसे उसको स्ट्रेच मार्क्स आ गए? इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। सो ये बहुत कॉमन रीज़न है। एंड लास्ट वन इज जेनेटिक्स, कि जेनेटिकली आपके मम्मा को पापा को देर आर स्ट्रेच मार्क्स जो आपकी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं। क्या हम लोग स्ट्रेच मार्क्स के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं? बहुत क्यूट और इजी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए। बी रेगुलर ऑन एक्सरसाइजेस। आपका फिटनेस का रिजीम चाहिए, योगा ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी ले लो, कार्डियो ले लो, वेट ट्रेनिंग ले लो, जो भी आपको पड़ता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहो। सेकेंड इज मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी। सो मायदुजा के पास देयर इज अ सोल्यूशन कॉल्ड एज स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। ये बहुत कमाल का हेल्प करता है। ये आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हो, न्यू मदरहुड की जर्नी में यूज़ कर सकते हो, प्यूबर्टी में यूज़ कर सकते हो, बट ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बेसिकली ये नरिश करता है स्किन को ड्राइनेस नहीं होने देता, सो दैट जो कोलाजन टीयरिंग है वो थोड़ा सा कम हो। सो स्ट्रेच मार्क्स अगर ऑलरेडी है तो क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो फिर आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, पिगमेंटेशन सोप एंड स्ट्रेच मार्क ऑयल का। ये कॉम्बिनेशन आप लोग को बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा आपके स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। इनफैक्ट आपको अगर लगता है कि मेरे पूरे पेट के ऊपर बहुत हेवी मार्क्स है, तो फिर स्ट्रेच मार्क ऑयल, पिगमेंटेशन सोप और हफ्ते में 2 बार मम्मा का उट्टन, ये भी मायदुजा के प्रोडक्ट में से एक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आलू से बनाया हुआ है। स्ट्रेच मार्क ऑयल हम लोग नेचुरल ऑयल से बनाते हैं। सो बेसिकली क्या है, वो सभी चीज़ें जो वहाँ का पिगमेंटेशन कम करने के लिए हेल्प करेगा। शायद स्ट्रेच मार्क का पिगमेंटेशन एग्जैक्टली कैसा होता है? इनिशियली जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो यूजुअली वो रेडिश पर्पल कलर के होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, जहाँ पे पहले वो रेडिश और पर्पल कलर के दिखते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। थोड़ा सा फूला हुआ कलर होता है। कई बार आपको स्ट्रेच मार्क में 2 कलर शेड्स भी दिखाई दे सकते हैं, बट दैट इज कॉमन। रेडिश पर्पल स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। सेकेंड इज लाइटर शेड। तो ये जो रेड पर्पल होते हैं थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, बट स्टिल रेड और पर्पल के शेड में थोड़ा सा फेड आउट कलर होता है। और उसके बाद थर्ड पे जाता है डिस्कलरेशन। तो वहाँ पे ऐसे सिल्वर वाइटिश कलर का लाइन आ जाता है स्ट्रेच मार्क्स का। सो कई बार लोग आपको बोलेंगे कि रेडिश है तब तक स्ट्रेच मार्क जाने की पॉसिबिलिटी है। सो पेट पे बहुत सारे रेड मार्क्स है, इट्स नॉट दैट वो सारे के सारे रहेंगे, बट अगर आपका स्ट्रेच मार्क्स वाइटिश ट्रांसपेरेंट कलर का या डिस्कलर का दिख रहा है तो इट माइट रिमेन परमानेंट विथ यू। दिस इज़ व्हाट बेसिकली कि ऐसे उसमें पिगमेंटेशन चेंजेस होते हैं। तो क्या स्ट्रेच मार्क्स परमानेंट है श्रेया? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो भी मैंने आपको अभी प्रोडक्ट्स बताया, इससे आप लोग स्ट्रेच मार्क्स का जो इफेक्ट है या जो पिगमेंटेशन है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हो, बट यूजुअली वो परमानेंटली नहीं जाता है। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच मार्क्स रहेंगे जो अभी तक डिस्कलरेशन तक नहीं गए हैं, उसको आप लोग 100% हील कर सकते हो। अल्टीमेटली ये स्किन का हीलिंग है।
तीसरा चीज़, आप आपके बॉडी को टोनिंग जितना करोगे, सी आप में से अगर किसी को वेट लॉस भी करना है या अगर वेट लॉस नहीं भी करना है, मेरे रिसेंट वेट लॉस के बैच में आई हैड वन गर्ल विथ 52 kg वेट, एक लड़की है विच इज़ 54 kg वेट, और मैंने उनको पूछा कि वेट लॉस क्यों ज्वाइन करो, उन्होंने बोला शायद फिटनेस, फर्मनेस और कार्डियो के लिए, बिकॉज बॉडी जब तक फिट फील नहीं करेगा वो फिटनेस के तरह कुछ कर नहीं पाएगा। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपको वेट लॉस प्लान करना है तो आप मायदुजा के साथ भी कर सकते हो, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप में पॉजिटिव तरीके से वेट लॉस प्लान करोगे, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को एक रेगुलर एक्सरसाइज रिजिम करना है। दूसरा चीज़, अ वेल हाइड्रेटेड बॉडी स्ट्रेच मार्क्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो पानी ज़्यादा पियो, नींबू पानी, नारियल पानी, बटर मिल्क, कोकम शरबत, प्लेन वाटर, दिन का 2 से 3 लीटर पानी पियो, दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज आपको बोल रही हूँ, आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हैव अ प्रॉपर विटामिन सी रिच डाइट। संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज, कीवीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सब चीज़ें कोलेजन हीलिंग को हेल्प करता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सी आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है लोगों को, वन इज स्ट्रेच मार्क्स, अनदर इज रिंकल्स, ये सभी चीज़ें उस कोलेजन में होने वाले चेंजेस की वजह से है। इलास्टिसिटी को ओवर स्ट्रेच, इलास्टिसिटी लूज हो गया तो रिंकल्स। सो अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस, हाइड्रेशन और प्रॉपर गुड फूड अगर लेते रहते हो तो ऑटोमेटिकली कोलेजन डैमेज कम होगा और आपका स्किन और भी हेल्दी और यंग दिखाई देगा। इट्स नॉट अबाउट लुकिंग यंग, इट्स अबाउट फीलिंग यंग। और एक आखिरी चीज़ जो स्ट्रेच मार्क्स को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा, इज स्माइल इट आउट। इट्स ओके, अभी है तो है, सो आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ रेमेडीज़ कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, बट वो परमानेंटली चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है तो यू कैन कनेक्ट ऑन मायदुजा.com। अगर आपको मायदुजा के कोई कोर्सेज या प्रोडक्ट्स को परचेस करना है तो फिर वो आप लोग कर सकते हो ऑन मायदुजा.com, कोर्सेज सेक्शन और शॉप सेक्शन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।